वालेकुम मेरे दोस्तों, आज मैं नए व्लॉग के साथ आ रहा हूँ। दोस्तों आज जो 4 कनाल का घर था हमने वो ग्रे सेक्टर कंप्लीट कर लिया और आगे जो हम बाउंड्री की दूसरा जो है लॉन वो बनाने जा रहे हैं। उसकी दूसरा जो बाउंड्री वाल्स की फाउंडेशन तैयार हो रही हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर प्रॉपर दूसरा उसके साथ नीचे ग्राउंड करके और दूसरा अलाइनमेंट के साथ वो जो हमारा पिछले रेफरेंस पॉइंट है और एक ये दूसरा ये पॉइंट लगा हुआ रेफरेंस पॉइंट, ताकि हम इसको एग्जैक्ट अलाइन कर सकें। और एक आपको वो सामने नज़र आ रही है दूसरा हमने बुर्जी लगाई हुई है ताकि हम इसको अलाइन कर सकें प्लॉट को। और क्रॉस भी चेक करना है आपने, जब भी इसकी मार्किंग अगर नेक्स्ट प्लॉट की करनी है। तो ये हम डीएच में घर बना रहे हैं, तो आपने ये कोशिश करनी है कि इसके अलाइनमेंट और उसका जो डीएच के रूल को लाजमी फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर ब्रिक वर्क हो रहा है और नीचे हम मशीन वाली ईंट यूज़ कर रहे हैं और ऊपर दूसरी हम यूज़ करेंगे अब वाली ईंट यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर इसकी जो गहराई है तकरीबन ये हमारी जो बाउंड्री वाल्स की हाइट बनेगी वो आपका तकरीबन 14 फुट बनेगी। 14 फुट से 14 साढ़े 13 के राउंड अबाउट इसकी हाइट जाएगी। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर इसके अंदर हमने 10-10 फुट के कॉलम्स खड़े किए हैं। आरसीसी कॉलम होंगे ताकि हमारी जो बाउंड्री वाल्स है ये मजबूत हो सके। अगर आपका जो एक ऐसे 75 है और इसे 120 फीट ऐसे है। ठीक है, फ्रंट इसका है 75 फीट और दूसरा इसकी जो पीछे पीछे की तरफ है हमारी लाइन वो है हमारी 120 फीट है। अगर 120 फीट की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, आपने इसके अंदर आरसीसी कॉलम लाजमी लगाएं। अगर आप कॉलम नहीं लगाएंगे तो आपकी बाउंड्री वाल्स कल को गिरने का खतरा है, क्योंकि साइडों में अभी प्लॉट भी नहीं। जब भी आपकी बाउंड्री इतनी ज़्यादा लंबी है तो आपने लाजमी इसमें ख्याल करना है कि आपने इस कॉलम आरसीसी लाजमी देने हैं। हम वो स्पेस छोड़ रहे हैं कॉलमों की, मैं आपको दिखाता भी हूँ। हम वो दूसरा नीचे 2x2 का इसका जाल बनाएंगे, उसके ऊपर हम कॉलम खड़े करेंगे, आरसीसी कॉलम होगा। और दूसरा उसके अंदर हम स्टील जो यूज़ करेंगे वो 4 नंबर यूज़ करेंगे। उसके अंदर जो बार यूज़ होंगी वो हमारी यूज़ होंगी 4 नंबर की। और दूसरा उसके अंदर रिंग से यूज़ होगा वो 9 इंच की स्पेस के ऊपर हम यूज़ करेंगे, ताकि जो बाउंड्री वाल की स्ट्रेंथ है वो मजबूत हो सके। आप देख सकते हैं ईंटों को प्रॉपर आपने क्यूरिंग करनी है और अच्छी तरह से मसाले की मिक्सिंग करके आपने अच्छी तरह से मसाले की मिक्सिंग करवानी है, ताकि आपकी जो दूसरा चुनाई है वो मजबूत हो सके। और उसके क्यूरिंग का खास ख्याल करना है आपने। इसकी तराई अच्छी तरीके से करनी है ईंटों की तराई अच्छी होगी और ईंटें जब लग रही हैं उसकी दूसरा साथ मट्टी ना लगी होनी चाहिए, वो साफ़ होनी चाहिए, ताकि आपकी जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो मेनटेन हो सके। दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर प्रॉपर एक नीचे हमने बेस बनाई पहले इसके लीन की, और एक आठ का जो बजर हमने डाल के मिक्सिंग करके प्रॉपर इसकी जो कंपैक्शन करके ऊपर वाइब्रेट चला के फिर हमने कंपैक्टर चला के उसकी कंपैक्शन करके उसके बाद हमने ये काम शुरू किया। ठीक है दोस्तों, अगर आप कोई ज़हन में क्वेश्चन कोई आपके ज़हन में दूसरा कोई भी सवाल है कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, बिल्डिंग के रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करूँगा। मैं अपने चैनल पर कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड बहुत सी वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसमें 5 मरला 10 मरला या 1 कनाल या कमर्शियल प्लाजा कंस्ट्रक्शन करते वक्त कितना खर्चा आएगा। दोस्तों वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो बना के रखी हैं, आप वो वॉच करें। फिर भी अगर आपको दूसरा कोई ज़हन में कोई है, अगर आप पाकिस्तान से किसी भी शहर से हैं, मुझे अपने प्लॉट का साइज़ और उसकी डिमेंशन मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन शेयर करूंगा। उसके कोई चार्जेस नहीं हैं, वो बिल्कुल फ्री हैं। आपने सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।